एक डिपार्टमेंट ये होगा जिसका सिर्फ काम ये है कि 50 लाख वो लोग जो बिहार से मजबूरी में बाहर जाकर मजदूरी कर रहे हैं, उनको वापस लाकर साल भर के अंदर यहाँ रोजगार दे दिया जाए। तो एक साल में 50 लाख नौकरियां, और उसके नौकरी नहीं, रोजगार, दोनों का फर्क है। रोजगार, झूठ नहीं बोलते, मतलब सरकारी नौकरी नहीं, रोजगार। कैसे सर? मैं तेजस्वी यादव थोड़े ना हूं, मैं कांग्रेस नहीं हूं। बिहार में सरकारी नौकरी 78 साल में 26.5 लाख लोगों को मिली है। और अगर कोई कह रहा है मैं 10 लाख दे दूंगा, 20 लाख दे दूंगा, तो निरा या तो मूर्ख है या सबको मूर्ख बना रहा है। हम लोग वो बात नहीं कह रहे। हमने कहा है 50 लाख लोगों को रोजगार, और कैसे रोजगार मिलेगा उसका 3 पॉइंट भी बताया है। पहला, हम लोगों ने कहा है कि 2.5 लाख करोड़ रुपया जो बिहार से पूंजी का पलायन हो रहा है बैंकों के जरिए, बिहार का पैसा जो बैंकों में यहां से बैंक ट्रांसफर कर रहे हैं, गुजरात में, उड़ीसा में, कर्नाटक में, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में, उस पैसे का पलायन रोका जाएगा। बैंकों के साथ मिलकर काम किया जाएगा ताकि वो पैसा बैंक यहां से न भेजे, वो पैसा यहां के लोगों को मिले। तो पहला ये है सीडी रेशियो को, बिहार में जो सीडी रेशियो आज 40 है उसको बढ़ाकर 70 किया जाएगा, ताकि बिहार में करीब 2.5 लाख करोड़ रुपया एक्स्ट्रा लोगों के पास रोजी रोजगार के लिए, पढ़ाई के लिए, खेती के लिए, घर के लिए, गाड़ी के लिए लोगों के पास उपलब्ध हो जाए। इससे क्या होगा? लोगों को रोजी रोजगार करने का अवसर मिलेगा। दूसरी बात क्या कही हम लोगों ने कि खेती को मनरेगा से जोड़ेंगे। इससे क्या होगा? जितने लोग हमारे बाहर जा रहे हैं, पंजाब में, हरियाणा में, एग्रीकल्चर जो माइग्रेशन हो रहा है, उनको हम लोग कह रहे हैं कि भाई तुमको यहीं रोजगार मिल जाएगा। आज धान की खेती में 1 एकड़ में अगर 2 मजदूर लगता है, अगर वहां कल आप लहसुन की खेती करेंगे, वहां 6 मजदूर लगेगा, 8 मजदूर लगेगा, उसको यहाँ जॉब क्रिएट होगा। अब आप बोलिएगा पैसा कहां से आएगा? तो भाई मनरेगा में जो दिल्ली पैसा दे रही है, देना चाह रहे हैं दिल्ली सरकार, पिछले साल बिहार सरकार का यूटिलाइजेशन है 39%। मतलब 100 रुपया अगर केंद्र सरकार से हम लोग ला सकते थे, हम सिर्फ 40 रुपए लेकर आए। जो 40 लेकर आए उसमें भी लूटपाट कर लिया। तो जैसे ही हम जो पैसा हमारा दिल्ली में है उसको अगर ले आए और अपने लोग जो मजदूरी यहां करना चाहते हैं, मैनुअल लेबर, सेमी स्किल लेबर का काम जो करना चाहते हैं, उनको देंगे, ये दूसरा लीवर है। और तीसरी बात जो मैंने कही, जिसपे आपने शायद उतना ध्यान नहीं दिया, कि बिहार में लोग कर्ज नहीं लेते हैं बिजनेस रोजगार के लिए। एक सामाजिक परेशानी है ये। यहां पर कर्ज लोग मुख्यतः 3 चीजों के लिए लेते हैं: घर बनाने के लिए, बेटी की शादी के लिए और बेटे को पढ़ाने के लिए। और कुछ जो गरीब लोग हैं इलाज के लिए पैसा कभी कर्ज लेते हैं। अगर आप इसको स्टडी जब कीजिएगा, हम लोगों ने जाके समाज में अध्ययन किया, भाई लोग कर्ज क्यों नहीं लेना चाहते हैं, तो लोग यहाँ ब्याज से बहुत डरते हैं। मूलधन से ज्यादा ब्याज से डरता है। अरे भैया कर्ज लेंगे तो जीवन भर मेरा कर्ज चुकाते चुकाते बीत जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट गांव में, इनफॉर्मल सेक्टर में इतना ज्यादा है, 5%, 6%, 10% पर मंथ, 10% प्रति मंथ लोग ब्याज दे रहे हैं। इसलिए धीरे धीरे लोग लोन लेकर काम काज नहीं करना चाहते। उस परेशानी के लिए हम लोगों ने कहा कि आप लोन लीजिए, आपको कर्ज सिर्फ 4% ब्याज पर मिलेगा। इसका फायदा क्या होगा? 3.25 लाख करोड़ के बजट वाले बिहार में अगर मैं 6,000 करोड़ का प्रावधान हम लोग कर दें तो 1 लाख करोड़ रुपया कर्ज लोगों को मिल जाएगा। लोग 4% ब्याज खुद से देंगे, 6% सरकार देगी, और 1 लाख करोड़ रुपया लोगों के हाथ में मिल जाएगा। अब इन तीनों चीजों को हम लोगों ने एक साथ किया और सिमुलेशन मॉडल रन किए कि अगर ये तीनों चीज कर दिया जाए, बिहार में 2.5 लाख करोड़ रुपया एक्स्ट्रा पूंजी उपलब्ध हो जाए, मनरेगा के तहत खेती में मजदूर उपलब्ध करा दिए जाए, और 4% पर यहाँ के युवाओं महिलाओं को लोन मिलने लगे, तो इसका असर क्या होगा? अगर आप इकोनोमेट्रिक्स या इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट से पूछेंगे तो आपको बताएंगे, अगर ये तीनों को इसका सिमुलेशन रन किया गया तो पता चला कि इसमें 40 से 50 लाख लोगों को नौकरी, रोजगार, इससे फायदा हो सकता है। तो जो बात बोल रहे हैं वो बिल्कुल जांच परख के, सोच समझ के, इससे ज्यादा भी बोल सकते थे, इतना ही क्यों बोल रहे हैं? यही बोलते हैं क्योंकि ये किया जा सकता है।